अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ रानी पता लगा ही रहती है कि आखिर देख विजय है कहाँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि एपिसोड आपको बहुत पसंद आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रानी सबसे पहले सोचने लगती है कि उससे पहले वीर को और रानीसा को एक करना होगा। उनके दिल में जो प्यार है जो वो दिखाते नहीं है एक दूसरे से, उसे ना एक करना ही होगा। सबसे पहले रानी वीर के पास रानीसा के पास जाती है और जाकर कहने लगती है कि आपको ना अपने बेटे के लिए कुछ बनाना चाहिए और उसे खिलाना चाहिए। तो रानीसा रोने लगती है और कहने लगती है कि अगर मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ तो वो खाता ही नहीं है। तो यहाँ रानी कहने लगती है कि आप ऐसा कीजिए, आज आप उसके लिए अपने हाथों से खीर बनाइए। मैं आपसे वचन देती हूँ कि वो खीर ज़रूर खाएगा, क्योंकि माँ बाप का प्यार बहुत बड़ा होता है। उसके बाद हम देख विजय को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। जैसे उसके पास खाना लेकर पहुँच जाता है तो अपना हुलिया चेंज कर उसके बाद कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ, तुम खाना खा लेना। लेकिन जैसे ही जय सिंह यहाँ देख विजय के हाथ खोलता है तो यहाँ पर मौका देख के जय सिंह गला ही पकड़ लेता है जय सिंह को, उसे जाने नहीं देता। उसके बाद जय सिंह कहने लगता है छोड़ मुझे छोड़, लेकिन यहाँ देख विजय छोड़ता नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। लेकिन लास्ट में अपने आप को छुड़ाने के लिए जय सिंह देख विजय के सर पे एक डंडा मार देता है, जिससे ना उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद वो उसे खाना भी नहीं खिलाता, वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ वीर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जैसे कि रानी सा ने खीर बना ली थी तो रानी वो खीर उनके पास लेकर आती है। तो यहाँ पर वीर कहने लगता है कि खीर तो बड़ी प्यारी लगी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और वैसे भी हमें बहुत भूख लगी थी, अच्छा हुआ आपने ये हमारे लिए बना दी। तो जैसे खीर खाने वाला था चम्मच लेकर, और वैसी रानी बताती है कि रानी सा ने बनाई है खीर, हमने नहीं बनाई है। तो वीर खीर को छोड़ देता है और खाता नहीं है। जब ये सीन देख लेती है रानी सा तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है रोती हुई। लेकिन यहाँ पर ना रानी रोकती हुई कहने लगती है कि नहीं, रानी साहब इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। वो एक माँ का दिल है और माँ का दिल ना कभी अपने बच्चे से अलग हो ही नहीं सकता। वहीं हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ गजरी जा रही थी रास्ते में, उसका पैर स्लिप हो जाता है, विक्रम उसे संभाल लेता है। तो उसके दिल में गिटार बजने लगते हैं विक्रम के लिए। विक्रम कहने लगता है कि आप ठीक तो है ना, आपके कोई चोट तो नहीं लगी। तो यहाँ गजरी कहने लगती है कि चोट तो लगी है लेकिन मेरे दिल पर लगी है। उसके बाद पता नहीं अजीब तरीके की बातें करने लगती है, वहाँ से चली जाती है। वहीं यहाँ पर रानी फिर से आती है और समझाती है और कहने लगती है कि आप क्यों यहाँ रानी साहब को गलत समझते हैं। आपको पता है रानी साहब ने मुझसे कितनी बातें बताई हैं आपके बारे में। जब भी मैं उनके पास जाती हूँ खाली टाइम होता है तो बस आपका जिक्र करती हैं। तो यहाँ पर ना वीर को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है कि आप जानती हैं क्या है मेरे और रानी साहब के रिश्ते के बारे में। तो रानी कहने लगती है कि शायद मैं उतना जानती हूँ कि जितना आप नहीं जानते या फिर आप जानना नहीं चाहते। आपको पता है कि रानी साहब से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने संभाल कर रख रखी हैं। अब वीर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर रानी उन्हें कहती है कि पता है जब रानी साहब ने देखा कि तुमने कुछ नहीं खाया तो रानी साहब ने भी खाना खाने की जिद छोड़ दी है। वो कह रही है कि जब तक वीर खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी माँ को भूखा रखना है या फिर उन्हें खाना खिलाना है। वहीं हम देखते हैं कि कजरी सोचने लगती है कि जैसे रानी की किस्मत बदली वैसे मैं भी अपनी किस्मत बदलूंगी, मैं भी शादी करूंगी यहाँ किसी लड़के से। वहीं मासा जी आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ गजरी, तुम किस बारे में सोच रही हो, किस सोच में डूबी हुई हो। तो गजरी कहने लगती है कि बाबूजी आपको नहीं लगता कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरी शादी आपको करा देनी चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि जब वीर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो पहुंच जाता है रानी साहब के पास उनको अपने हाथ से खीर खिलाने के लिए और खाना खिलाने के लिए। तो पीछे से रानी भी आ जाती है बहुत सारा खाना लेकर। तो यहाँ पर रानी कहने लगती है कि कुछ करूँ ना करूँ लेकिन मैं वीर डॉक्टर साहब को और रानी साहब को एक कर रहूँगी, इन्हें ज़्यादा दूर नहीं रहने दूंगी और बापूजी को उनके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उसके बाद वीर खाना खिला देता है और रानी साहब को अपने हाथों से खाना खिलाता है। लेकिन रणवीर ये देखकर बहुत जेलस हो जाता है। अब आगे और क्या होगा कैसे होगा ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट।